کشتیے آلے باغے ناخدا عباس کشتیے آلے باغے ناخدا عباس ایک خط شمشیر سے روکی تھی فوج شام کی ایک خط شمشیر سے روکی تھی فوج شام کی اتنی قوت پر بھی پابند وفا اتنی قوت پر بھی پابند رضا عباس اس نے حملہ کر دیا ہے بھاگنے والے بتا اس نے حملہ کر دیا ہے بھاگنے والے بتا بھاگتے ہی بھاگتے کہنے لگا عباس اس نے حملہ کر دیا ہے بھاگنے والے بتا بھاگتے ہی بھاگتے کہنے لگا عباس مشکلوں نے گھیر رکھا ہے اگر چاروں طرف مشکلوں نے گھیر رکھا ہے اگر چاروں طرف غم نہ کر طاہر تیرے حاجت روا نعرہ سلوات یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک سوال کیا. آپ پوری تاریخ میں پیغمبر اسلام پڑھ ڈالیے, حضور اکرم نے اپنے لیے کبھی کوئی سوال
सवाल नहीं समझे। इधर तशरीफ ले आएं। नारा सरवार हुजूर अकरम ने अपने लिए कभी कोई सवाल नहीं किया, उनकी दुआएं पढ़ लीजिए। कभी उन्होंने दौलत नहीं मांगी, कभी उन्होंने हुकूमत नहीं मांगी, कभी ताज नहीं मांगा, कभी तब नहीं मांगा। एक बार एक सवाल किया और वो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की उम्मत। नबी ने कभी कोई सवाल ही नहीं किया सिवाय अहले बैत। और पैगंबर इस्लाम का ये सवाल कुरान मजीद में दर्ज हो गया। अल्लाह बेहतर वाकिफ है कि पैगंबर ने कभी कोई सवाल नहीं किया, तो कोई सवाल की क्या अहमियत होगी अल्लाह की नज़र में, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिर्फ एक सवाल किया, अहले बैत की मोहब्बत का सवाल। और मैं समझता हूँ कि पैगंबर को सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि जिसे बगैर मांगे अबू तालिब जैसा मददगार मिल जाए, जिसे बगैर मांगे अली का जैसा नासिर मिल जाए, बगैर मांगे फातिमा की जैसी बेटी मिल जाए, बगैर मांगे हसनैन के जैसे नवासे मिल जाए, उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे वो कौसर क्या मांगे जिसे साफ़ी कौसर मिल जाए, जन्नत क्या मांगे कि जिसके नवासों को जन्नत के जवानों की सरदारी मिल जाए। नबी ने कभी कुछ नहीं किया और अल्लाह ने मांगने का मौका भी नहीं दिया। आप देखें कि अल्लाह को भी दिलदारी मोहम्मद इतनी पसंद है कि कभी अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने रसूल को मांगने का मौका ही नहीं दिया। पैगंबर इस्लाम के दिल में ख्याल आया था, ख्वाहिश हुई थी कि बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल है, अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा क़िबला बन जाए, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा क़िबला बन जाए। ये दिल में पैगंबर के ख्याल आया था, ज़बान के ऊपर अभी नहीं आया था, सिर्फ ख्याल आया था। और कुरान ने इस ख्याल का तज़किरा किया। अल्लाह ने अपने हबीब को मुखातिब होकर बात को वाज़ेह किया कि मेरे हबीब, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम चाहते हो कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा क़िबला बन जाए, तो हम तुम्हारे कहने से पहले ही बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा को क़िबला बनाए थे। देखिए अभी ख्याल आया था, दिल में बात थी, ज़बान पर नहीं आई। तो जिस अल्लाह को ख्याल मोहम्मद का इतना ख्याल है, भाई अल्लाह को ख्याल मोहम्मद का इतना ख्याल है, तो सवाल मोहम्मद का जब ख्याल सवाल में बदल जाए, वो सवाल हो कि मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे क़यादतदारों से मोहब्बत है, तब इस सवाल की अहमियत क्या होगी। देखिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम शहर लखनऊ में रहते हैं और ये तहज़ीब व तमद्दुन का शहर है। जैसे जैसे कैफियत बदलती है वैसे वैसे सवाल की अहमियत बदलती है। एक सवाल, पानी का सवाल, एक बच्चा बड़े से सवाल करे तो गुजारिश कहलाता है, बराबर वाले से सवाल किया जाए तो ये इल्तिमास कहलाता है। अगर बड़ा बच्चे से कोई सवाल करे तो सवाल एक ही है, मगर ये सवाल हुक्म बन जाता है। सवाल एक है, एक गिलास पानी का सवाल, बच्चे ने बड़े से मांगा तो गुजारिश, बराबर वाले से मांगा इल्तिमास, अगर बड़े ने छोटे से मांग लिया तो अब ना ये इल्तिमास है ना गुजारिश, क्योंकि मांगने वाला बड़ा है और जिससे मांगा गया वो छोटा है। लिहाजा आप ये सवाल ना गुजारिश है ना इल्तिमास है, ये हुक्म बन जाएगा। तो नबी ने जो अपनी उम्मत से मोहब्बत का सवाल किया तो किस हैसियत से किया। तो अगर माज़अल्लाह नबी छोटे हैं और उम्मत बड़ी है तो ये गुजारिश है, अगर नबी और उम्मत बराबर है तो ये इल्तिमास है। लेकिन अगर नबी बड़े हैं और उम्मत छोटी है तो मोहब्बत में गुजारिश है ना इल्तिमास है, हुक्म रसूल है। जैसे इबादत हुक्म है वैसे ही मोहब्बत हुक्म है, जैसे नमाज हुक्म है वैसे ही मोहब्बत हुक्म है। तो अब जो सजा नमाज तोड़ने वाले की वही दामन अहले बैत छोड़ने वाले वैसे ही मोहब्बत अहले बैत का हुक्म है। अब कुरान में बहुत से अहकाम हैं। मेरा सवाल ये है कि जो कुरान में नमाज का हुक्म है ये शियों के लिए कि सुन्नियों के लिए, जो रोज़े का हुक्म है ये शियों के लिए कि सुन्नियों के लिए, ये जो हज ज़कात के हुक्म है ये शियों के लिए कि सुन्नियों के लिए। कुरान में फ़िरक़ा वारियत न फैलाइए, अहकाम है ना शिया के लिए ना सुन्नी के लिए। जो कुरान को मानता है उसके लिए है, नमाज शिया के लिए भी सुन्नी के लिए भी, रोज़ा शिया के लिए भी सुन्नी के लिए भी, हज शिया के लिए भी सुन्नी के लिए भी, ज़कात शिया के लिए भी सुन्नी के लिए भी। क्यों? कहा कि नमाज में जो हुक्म होगा किसी एक फिरके के लिए नहीं होगा, सबके लिए हुक्म होगा। कुरान में जो हुक्म होगा वो किसी एक
فرقے کے لیے نہیں ہوگا, سب کے لیے ہوگا. تو جیسے قرآن میں نماز ہے تو سب کے لیے, قرآن میں روزہ ہے تو سب کے لیے, قرآن میں حج ہے تو سب کے لیے, قرآن میں زکوٰۃ ہے تو سب کے لیے. تو جو قرآن میں محبت ہے وہ شیعوں کے لیے تھوڑی ہے, سب کے لیے. سب کو دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو قرآن پڑھے اور نماز نہ پڑھے, شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا اور نماز نہیں پڑھتا تو شریعت کہتی ہے وہ فاجر ہے. اگر کوئی قرآن پڑھے اور روزہ نہ رکھے تو فاجر ہے. اگر کوئی قرآن پڑھے وہ حج نہ کرے تو فاجر ہے. اگر کوئی قرآن پڑھے وہ زکوٰۃ نہ دے تو فاجر ہے. یعنی جو قرآن پڑھے وہ نماز نہ پڑھے تو فاجر, جو قرآن پڑھے وہ روزہ نہ رکھے فاجر, جو قرآن پڑھے وہ زکوٰۃ نہ دے فاجر, جو قرآن پڑھے وہ حج نہ کرے فاجر. یعنی جو قرآن پڑھے وہ عبادت نہ کرے شریعت اسے فاجر کہتی ہے. اب جو قرآن پڑھے وہ محبت نہ کرے, بھائی جو قرآن پڑھے وہ عبادت نہ کرے کہ وہ فاجر ہے, تو جو قرآن پڑھے وہ محبت نہ کرے کہا وہ بھی فاجر ہے. غلط. بھائی جو عبادت کرے, قرآن پڑھے وہ عبادت نہ کرے اسے شریعت فاجر کہہ رہی ہے, مگر جو قرآن پڑھے وہ محبت نہ کرے اسے فاجر نہیں کہا جا رہا ہے, نبوت اسے کافر کہہ رہی ہے. یعنی آپ کی محبت تقوی ایمان ہے اور آپ کی عداوت کفر و نفاق ہے. یعنی جو محبت نہ کرے وہ کافر ہے. قضا یہ کیسا کافر ہے؟ اگر وہ کافر ہے تو نماز کو پڑھتا ہے, اگر وہ کافر ہے تو روزہ کو رکھتا ہے, اگر وہ کافر ہے تو حج کو کرتا ہے. بھائی خالی محبت ہی تو نہیں کرتا. اگر کافر ہے تو نماز کو پڑھ رہا ہے, اگر کافر ہے تو روزہ کو رکھ رہا ہے, اگر کافر ہے تو حج کو کر رہا ہے. تو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو کافر ہے وہ نماز نہ پڑھے. میں ایک ایسا کافر دکھاؤں کہ مستند ترین کافر, وہ اتنی نمازیں پڑھی کہ زمین سے آسمان کو اٹھا دیا گیا. آواز دی جا رہی کانا من الکافرین, کانا من الکافرین. میرے بزرگ بیٹھے کہ تو کافروں میں تھا. کانا من الکافرین, یہ تو کافروں میں تھا. یہ نہیں کہا کہ کافر ہو گیا. بھائی کافر ہو گیا اور ہے, کافروں میں تھا اور ہے. کانا من الکافرین کا مطلب یہ نہیں کافر ہو گیا کہ یہ کافروں میں تھا. یعنی شیطان پہلے ہی سے کافر تھا, ہوا نہیں, بھول گیا. ہوا نہیں تھا پہلے سے, آدم کے معاملے میں کھل گیا. کانا من الکافرین پہلے سے کافروں میں تھا, کافروں میں تھا مگر سجدہ کر رہا تھا, کافروں میں تھا مگر تسبیح پڑھ رہا تھا, کافروں میں تھا مگر تکبیر کہہ رہا تھا, کافروں میں تھا مگر قعود کر رہا تھا, کافروں میں تھا مگر رکوع کر رہا تھا, کافروں میں تھا مگر سجدہ کر رہا تھا. معلوم ہے ایک کافر وہ ہوتا ہے جو عبادت ہی نہیں کرتا, وہ ایک کافر ہوتا ہے جو عبادت کر رہا تھا. تو سوال یہ جب کافر تھا تو عبادت کیوں کر رہا تھا؟ تو راز تب کھلا جب آدم کے لیے حکم سجدہ ہوا, پتا چلا یہ جو عبادت کر رہا ہے یہ کافر, تو یہ عبادت کے لیے نہیں کر رہا, یہ عبادت خلافت کے لیے کر رہا. ایک کافر ہے جو عبادت ہی نہیں کرتا, وہ ایک کافر عبادت کے لیے نہیں کرتا, خلافت کے لیے کرتا ہے. تو وہاں ایک ہے جو خلافت کے لیے عبادت کر رہا ہے, یہاں تین ہے جو خلافت. نیت دیکھی جا رہی ہے کس نیت سے کر رہا ہے. اس کی عبادت کے لیے نہیں تھی, خلافت کے لیے تھی. تو یہاں بھی عبادت کے لیے نہیں تھی, خلافت کے لیے تھی. آپ دیکھیں حشر دونوں کا ایک ہوا, جو آسمان والے کا وہی زمین والے کا. تو اسے آسمان سے نکالا گیا, اسے ندی کے مکان سے اسے آسمان سے بھگایا گیا, اسے مکان سے بھگایا گیا. اللہ بہت ضروری ہو گئی اس پہ لعنت. کون محبت نہیں کرتا ہے؟ ویسے سنی بھی محبت کرتے ہیں, حنفی بھی محبت کرتے ہیں, بریلوی بھی محبت کرتے ہیں. کون محبت نہیں کرتا؟ لیکن جو شیعہ محبت کرتے ہیں یہ محبت نہیں ہے, یہ اصلاً شرک ہے. اس لیے کہ ہم محبت میں حد سے نہیں بڑھتے. آپ لوگ تو شرک کرتے ہیں. کیا شرک کرتے ہیں؟ خدا خانوں کو چومتے ہیں,
आज इनसे मंसूब बारगाहों को चूमते हैं, आप रोज़ों के ऊपर अपना माथा टिकाते हैं, आप खाकी करबला पे अपनी जमीन रख देते हैं, आप रोज़ों की ड्योरियों के ऊपर सर रख देते हैं। तो ये सर रखना ये सजदा है। हम मोहब्बत में सजदा नहीं करते, शिर्क नहीं करते, सजदा सिवाय अल्लाह के नहीं हो सकता। तवज्जो सुनिए, तो यकीन बात है। कदा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, आप अहले बैत तो सजदा करते हैं। तो अव्वल तो ये सजदा नहीं, ये तो हमने इमाम बाड़े पर माथा रख दिया, दरगाह की ड्योरी पर माथा रख दिया, शबी नजब की चौखट पर माथा रख दिया, शाहजादी औलिया के रोज़े पर माथा रख दिया। तो अव्वल तो ये सजदा नहीं है, इसलिए कि सजदे में अव्वल नियत ज़रूरी है, उसके अलावा अरकान सजदा ज़रूरी है। ये सजदा नहीं है, ये इज़हार एहतराम है। सजदा नहीं है, एहतराम है। हम कर रहे हैं सजदा, एहतराम वो कह रहे हैं सजदा। तो जो सजदे और एहतराम का फर्क ना समझे, वो सहाबी और इमाम का फर्क। अगर ये सजदा भी कहलाए तो एक अजीब और गरीब रवायत तारीख के दामन में मौजूद है। जनाब जाबिर अपने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह नाक़े पर बैठे थे, एक सफ़र हो रहा, सफ़र पर चले जा रहे थे। कहते हैं कि मैंने देखा एक मरतबा नबी का चेहरा खुशी से खिला, तो आप उतरे नाक़े से, आपने फौरन ज़मीन पर सजदा किया और फिर नाक़े पर बैठे। नाक़ा थोड़ी दूर चला, फिर चेहरा खुशी से खिला, फिर उतरे, फिर एक सजदा किया, फिर नाक़े पर बैठ गए। कब फिर तीसरी मरतबा उतरे, एक और सजदा किया, फिर नाक़े पर बैठ गए। कब चौथी मरतबा फिर उतरे, चौथा सजदा किया, फिर नाक़े पर बैठ गए। कब पांचवी मरतबा फिर चेहरा खुशी से खिला, नाक़े से उतरे, तो आपने फिर सजदा किया, फिर नाक़े पर बैठ गए। तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, मस्जिद का सजदा तो समझ में आया, मैदान का सजदा क्या है कि बार बार सजदा, सजदे पर सजदा, सजदे पर सजदा, सजदे पर सजदा, ये सजदा हमारी समझ में नहीं आया। तो फरमाया मैंने पहला सजदा इसलिए किया कि जब मैं नाक़े में बैठा था तो जिब्रील ने आके कहा कि लोगों को बशारत दे दीजिए कि अल्लाह सबसे ज़्यादा अली को चाहता है। अब दूसरा सजदा इसलिए किया कि फिर जिब्रील आए कि बशारत दे दीजिए कि शहजादी को अल्लाह चाहता है। का तीसरा सजदा इसलिए किया कि बशारत दे दीजिए इमाम हसन को अल्लाह चाहता है। चौथा सजदा इसलिए किया कि जिब्रील ने कहा बशारत दे दीजिए कि अल्लाह इमाम हुसैन को चाहता है। का पांचवा सजदा इसलिए किया कि जिब्रील ने कहा बशारत दे दीजिए कि खाली इन्हीं को अल्लाह नहीं चाहता है, इनके चाहने वालों को भी अल्लाह एक मस्जिद का सजदा, एक मैदान का सजदा। भाई वहाँ वाला इबादत का सजदा, यहाँ वाला फजीलत का सजदा। जो मस्जिद में किया वो इबादत वाला, जो मैदान में किया वो फजीलत वाला। तो जो हम नमाज में करें वो अल्लाह वाला, जो चौखट पे करें वो इबादत परेशान होने की इतनी दुश्वारी की कोई बातें नहीं है। गैरों तक क्या रवायतें मौजूद हैं कि इमाम मालिक दुश्मन अहले बैत था, बहरहाल चले इमाम मुकाबले में अपनी शराब को लेके आई लोग अहले बैत के मध्य मुकाबले। इमाम मालिक नबी की कब्र पर पहुँचा, वहाँ के ऊपर मंसूर दवान नबी बहुत मूदी, बहुत मलूम, बहुत खमीर, बहुत मनूस आदमी था, ये भी वहाँ पे मौजूद था। दो दो मूजी नबी की एक कब्र पर पहुँच गए। ये भी यहाँ हालत रहा होगा कि दो नीचे दो ऊपर, दबे में और दो ऊपर, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है। मंसूर कहने लगा ये बताओ मालिक, इमाम मालिक, वो इमाम कहते हैं लोग, मेरा दिल चाह रहा है मैं दुआ मांगूं, तो मैं खाने काबा की तरफ अपना चेहरा रखूं या नबी की कब्र की तरफ अपना मुँह? मैं दुआ मांगूं, अपना मुँह किधर रखूं, मैं अपना चेहरा किधर रखूं? खाने काबा की तरफ मेरा चेहरा रहे या नबी की कब्र की तरफ? तो मालिक ने कहा ये बता मंसूर, तुझे किसने बता दिया कि काबा अल्लाह का घर है? तुझ पर वही आई या नबी ने बताया? कहीं इन्होंने बताया कि वो अल्लाह का घर है, ये इन्होंने बताया कि दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। तो कहा जो अल्लाह के घर के ताल्लुक का जरिया बन जाए, अगर चेहरा उसकी तरफ हो भी जाए तो ये शिर्क नहीं है, ये आईने इबादत है। मालिक का फतवा है, अगर उसकी तरफ चेहरा भी हो जाए तो काबे के ताल्लुक का जरिया बन जाए, तो भाई जो काबे के ताल्लुक का जरिया बन जाए, जब उसकी तरफ चेहरा करना जायज है तो जो काबे की तहारत का जरिया बन जाए, माथा ने किया तो परेशानी क्या है? बात मैं तमाम कर रहा हूँ, ये बहुत अहम बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो बहुत अहम बात है, तो बहुत सुनिएगा और बस तमाम कर रहा हूँ। सजदा सिवाय अल्लाह नहीं हो सकता। हर नमाज में
हर रकत में 2 सजदे हैं, एक रकत में 2 सजदे हैं। इन 2 सजदों का राज क्या है? ये 2 सजदे कब से वाजिब हुए? तो हमारे मुफस्सिरीन की तफसीर ये है कि इसमें पहला सजदा वो सजदा है जो आदम को ताज़ीमी सजदा किया गया। पहला सजदा तो उस सजदे की याद है जो फरिश्तों ने हजरत आदम को किया। तवज्जो तो सुनिएगा, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो, तो फरिश्ते सजदे में झुक गए। तो ये पहला सजदा तो वो वाला सजदा है। कहा ये जो दूसरा सजदा होता है इसकी वजह ये है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद सजदे में सर रखा और फिर जो सर उठाया तो अल्लाह के जलाल का नूर नजर आया, नूर जलाल खुदा नजर आया। उस जलाल में हैबत इतनी थी, उस जलाल में कुव्वत इतनी थी, उस जलाल में सलाहियत इतनी थी, उस जलाल में ताकत इतनी थी कि आप जो फरिश्तों ने उस जलाल के नूर को देखा तो अल्लाह को कहना नहीं पड़ा, फरिश्तों ने खुद बखुद सर झुका दिया। यानी 2 सजदे एक के बाद दीगरे किए, इसी वजह से हर रकत में 2 सजदे वाजिब हो गए। पहला सजदा आदम वाला, दूसरा सजदा जलाल खुदा वाला, मगर दोनों सजदों में एक फर्क है। भाई पहला सजदा अल्लाह के कहने से किया, तवज्जो सुनिएगा, पहला सजदा अल्लाह के कहने से किया, मगर दूसरे सजदे में कहना नहीं पड़ा, इसलिए कि अल्लाह के जलाल में वो नूर था, वो कैफियत थी, वो हैबत थी, वो ताकत थी, वो सलाहियत थी कि फरिश्तों ने देखा और फौरन सर सजदे में झुक गया। इसका मतलब अल्लाह के जलाल की शान ये है, अल्लाह के जलाल का नूर ये है कि अल्लाह का जलाल जब नजर आए, जहाँ नजर आए, जिसे नजर आए, भाई अल्लाह का जलाल जब नजर आए, जिसे नजर आए, जहाँ नजर आए, तो कहना नहीं पड़ता, देखने वाला खुद ब खुद सजदे में झुक जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह के जलाल में ताज़ीर ये है कि अल्लाह के जलाल को देख के खुद ब खुद सर सजदे में झुक जाता है। अब ना पूछिएगा कि सहाबा ने नबी की पीठ पर क्या देखा जो सर को फौरन सजदे में रख दिया। नबी की पीठ पर अली का लाल नजर नहीं आया, खुदा का जलाल नजर आया। खुदा के जलाल की शान है कि जब ये जलाल नजर आ जाए तो कहने की जरूरत नहीं रह जाती, खुद ब खुद आदमी का सर सजदे में झुक जाता है। सबने सर झुका दिए। एक आदमी ने ना कहा कि या नबी अल्लाह फिर से नमाज पढ़ें, हमारा दिमाग भटक गया, हमारी तवज्जो हट गई, हमारा दिल हट चुका है और हमारा अल्लाह की तरफ से तसव्वुर भटक गया। इमाम हुसैन को हमने देख लिया, हमारी नमाज शायद टूट गई है, हम फिर से नमाज पढ़ें। कोई रवायत नहीं मिलती कि सहाबा ने फिर से नमाज पढ़ी। इसका मतलब किसी की नमाज नहीं टूटी। कमाल है, हुसैन को देख के नमाज नहीं टूटती, ताजियों को देख के निकाह टूट तमाम हुई। बयान खत्म हुआ। ये असले मोहब्बत का ताल्लुक ही एहतराम से, मोहब्बत का ताल्लुक ही ताज़ीम से। जब मोहब्बत होगी तो एहतराम होगा, मोहब्बत होगी तो ताज़ीम होगी। हमारे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे। ये शहर लखनऊ यहाँ आदाए सरकार सैयद शुहदा की तबलीग के साथ साथ एहतराम आज़म और लगाते नाम सरकार सैयद शुहदा। शुहरा की मजबूरी है, खुतबा की मजबूरी है कि दौरान गुफ्तगू नाम निकल जाए तो निकल जाए, वरना बड़ा एहतियात का ज़माना होता था, नाम नहीं लिया जाता था। सरकार सैयद शुहदा तो ये जो उर्फियत रख दी जाती है कि अन्नम साहब और मुन्नम साहब और करबन साहब, इसकी भी कुछ वजह थी। इसकी वजह ये थी कि नाम आइमा मासूमीन के नाम पर रखे जाते थे। हमारे बुजुर्गों ने जो उर्फियत रखी है, सोच के रखी है कि ऐसा ना हो कि दहन नजीस है। अगर बच्चे पे नाराज हो रहे हैं उसे डांटना है, ये सब एहतराम था। मगर अफसोस की बात यह है कि ताज़ीम और एहतराम में बड़ा फ़र्क आता है। अब जो नई नस्ल है उसमें इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस की जा रही है कि पोस्टर देखाओ, नोट दिया और मस्जिद का रुखा देखाओ, किनारे डाल दिया और तबर्रुक मिला, जिस थैली में तो तबर्रुक को नोश किया और उसके कागज़ की थैली को मोड़ के मरोड़ के किनारे डाल दिया। गलत बात है। एहतराम लाज़िम है। हम बचपने में अक्सर हमसे भी हो जाता था कि हमने तबर्रुक निकाला कश्ती में से, थैली में से, और तबर्रुक को नोश किया और थैली को किनारे डाला गया। हमें डांटा गया। हमने पूछा कि हमने तबर्रुक तो चख लिया, थैली तबर्रुक थोड़ी है। तो कहा जैसे कुरान के साथ जुज़दान का एहतराम।
वैसे इस तवरुक के साथ जो जुज़दान तवरुक है उसका एहतराम है। बड़ी अहम शय है अज़ीज़ान गिरामी, एहतराम। जहाँ एहतराम नहीं होगा याद रखिएगा वहाँ मोहब्बत नहीं होगी। सारा झगड़ा जो हुआ है वो बेहतरामी का हुआ है। हम मौला हुसैन के शहीद होने पर नहीं रोते, जो जुल्म सितम से शहीद किए गए उस पर रोते। अल्लाह अकबर। कहाँ वो जो खाने काबा में पैदा हुए उनका फर्जंद और बेहतरामी का आलम ये है तो उसी को खाने काबा में शहीद करने के खाने काबा तो फरमाया भाई अब्बास हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, इसलिए कि हम नहीं चाहते यहाँ के ऊपर खून बहे। एहतराम, आप एहतराम ही एहतराम देखें क्या एहतराम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़े थे 8 ज़ुल्हिज्जा को, तो आपने आगे बढ़ के कहा था कि फर्जंद रसूल आप न जाएं राह, तो आपने फरमाया नहीं अभी हमने ख्वाब देखा कि हमारे नाना आ रहे हैं, उनके सर पे अमामा नहीं है, उनका दरबार खुला हुआ है, उनकी आरतियाँ चढ़ी हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन्नल्लाह शाह यरा का कतीला, तो हुसैन अल्लाह का यही इरादा है कि आप उसकी राह में कत्ल कर दिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आगे कलाई बहार रखा, कहा हज़रत आप रुतबे में मुझसे बड़े मगर सिर में मुझसे छोटे, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो अपने अब्बास? कहा आप जाएं आका पैदानियों को पता पड़ता है महंगे का एक हाथ कहते अब्बास के भाइयों बहनों ये कि 10 मुहर्रम मैं गम का नाम नहीं है, 10 मुहर्रम आगाज़ मसाइब का नाम है। इसलिए कि मसाइब की इब्तिदा तो बाकायदा 10वीं से हो रही है। इसीलिए चौथे इमाम से जब पूछा जाता था कि आका सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो आप मैं कहूँगा हजरत बाबा के गले पर खंजर करबला के बाबू करबला में काटे, अली अब्बा के सीने पर करबला में काटे। ये शाम में क्या हुआ का तुम्हें नहीं पता? ज़हरा की बेटियां में मंजिल है कि शाम की मंजिल वो मंजिल है बताती है 12 गले और एक रस्म, वो अजीब तरतीब थी। सबसे आगे आगे चौथे इमाम, उनके पहलू में 5वें इमाम, अब उनके पीछे जनाब फिजा थी। जनाब फिजा के कांधे पर सब रखे हुए जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के कांधे पे जनाब कुलसूम के कांधे पर जनाब उम्मे लैला के कांधे पर जनाब उम्मे फरवा, यानी सारी बीवियां बड़ी तरतीब से चल रही थी। तारीख कहती है एक दूसरे से मिली हुई चल रही है। पूछा गया कि सकीना कहाँ है, तो मालूम है फिजा और बीबी ज़ैनब के बीच में जनाब सकीना, बीवियां मिली मिली चल रही थी। यजीदी चाहते थे जरा फासले से चले, लेकिन बीवियां बहुत मिल के चल रही थी। चाहती थी कि कांधे के ऊपर सर रखा रहे। आप जानते हैं इसकी एक वजह तो ये थी कि चेहरा छुपा रहे, और दूसरी वजह ये थी कि एक रस्म में 12 गले बंधे हुए थे। जनाब ज़ैनब और जनाब फिजा के बीच में जनाब सकीना, रस्सी का एक सिरा जनाब फिजा के हाथ में, रस्सी का एक सिरा जनाब ज़ैनब के हाथ में, और दोनों हाथों के बीच में रस्सी, वही रस्सी जनाब सकीना के गले में निकली हुई थी। जनाब ज़ैनब आवाज देने फिजा का आहिस्ता मस्जिद आ गई, मस्जिद के अंदर से निकला। वो निकलने के बाद उसने कुछ नाज़ेबा जुमले कहे जो मैं आज नहीं कर सकता। मरतबा चौथे इमाम ने क़ारी कुरान को देखा, तो कहा तू हाफ़िज़ कुरान है? मैं चौंक के देखा, आपको कैसे मालूम? कहा तूने आए तफसीर पढ़ी? उसने चौंक के कहा कि आप आए तफसीर क्या जाने? आए मुहद्दत पढ़ी। मेरे दिल पर तो यही लफ्ज़ थे, मुझे जब रोना आता है तो इसी पर रोना आता है कि जिसकी दादी के चादर में आया था उससे पूछा जाएगा आप क्या जाने आए? आप क्या जाने आए? बताया कि भाई ये आए तफसीर हमारी दादी की चादर में, ये आए मुहद्दत में जो बिलकुरबा है इससे मुराद हम कदा अपना तारीफ कराइए। तो मुझे अली इब्न हुसैन हुसैन के बेटे जिसे सैयदा ने चक्कियां दी, अरे मेरा हुसैन खैर से तो है, काला फजल हुसैन मुड़ के पीछे देखना चाहा। तो भाई अगर हमारी मोहब्बत तेरे दिल में है तो
ایک کام یہ کرتے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. بات کیا ہے کہ پیچھے زہرا کی بیٹیاں عجیب سوال کیا, چونک کے دیکھا, کب کیا کہا آپ نے؟ شہزادی زینب کے ہاتھ میں رسیاں باندھی ہیں, شہزادی زینب کے ہاتھ میں رسیاں. یہ بتائیے کہ عباس کہاں چلے گا, یہ کہاں چلے گا, اس نے زینب کے گلے میں رسیاں بھائی عباس کے بعد شہید کر دیے گئے. سامنے جو میں جس کو میں تمام کر رہا ہوں, سنا کہ سیدہ کی بیٹیاں بے وقت چادر ہے, دوڑا ہوا اپنے گھر کے اندر آیا, اپنی ماں کے سر سے چادر, اپنی بہنوں کے سروں سے چادر کو اتارا, اپنی بیوی کے سر سے چادر کو اتارا. عورتوں نے کہا تیرا دبا خراب ہو گیا, ہماری چادریں لے کے کہاں جاتا ہے, ارے قیامت ہو گئی تو چادریں اوڑھ کے بیٹھو گی. زینب کی بیٹیاں اگر چادریں شہزادی کی عورتیں چادریں سورہ فاتحہ ہم مرحوم کرام کے آپ نام کی آدھار کا مولانا محسن ہمارے پاس جی سر. چل پڑے شام جس جگہ ہوئی رکے, صبح ہو گئی تو چل پڑے. ارے ہم مسافروں پر کیا رہا, آئے ہم یتیم ہو گئے, کسی کے دشت میں صدا, آئے ہم یتیم ہو گئے. ارے کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید, کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید. اور دیکھتی رہی یہ کربلا, آئے ہم یتیم ہو گئے, کسی نے دشت میں صدا, آئے ہم یتیم ہو گئے. حسین کی دعا نہ دے کسی کو یہ خدا, حسین کی دعا نہ دے کسی کو یہ خدا. ارے بیٹی ہو نہ باپ سے جدا, آئے ہم یتیم ہو گئے, کسی کے دشت میں صدا, آئے ہم یتیم ہو گئے. نظیر یاد آ گئی کو شاہد کی لاڈلی, نظیر یاد آ گئی
جا